से बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जगदलपुर से, जहां सर्दी का सितम लगातार जारी है। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कोहरे से ढक गया है पूरा शहर। सर्दी से लोग परेशान हैं और सर्दी से बचने के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। तो जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सर्दी से लोग परेशान हैं और अलाव का जो सहारा है वो लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है। तो सर्दी का सितम जगदलपुर में खास तौर से बना हुआ है। कोहरे से पूरा शहर जो है वो ढका हुआ है और लोग जो है वो परेशान है और इस वजह से अलाव का सहारा जो है वो एकमात्र होता है सर्दी में, और यही सहारा जो है वो अलाव का लेते हुए लोग दिखाई दिए हैं। तो जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। दिन का तापमान भी जो है वो लगातार गिरावट की ओर इशारा कर रहा है, तो वहीं सर्दी से लोग परेशान हैं और अलाव जलाने को मजबूर हैं। तो सर्दियों में लगातार लोग अलाव और हीटर का ही सहारा लेते हैं और यही वजह है कि जगदलपुर में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही। सर्दी का जो सितम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। कोहरे से पूरा शहर जो है वो आच्छादित हो चुका है। लोग जो है वो सर्दी से अच्छे खासे परेशान दिखाई दिए। तो कई शहर बता दें आपको जहां पर सर्दी का जो सितम है वो दिखाई दे रहा है, और इसी कड़ी में जगदलपुर की अगर बात करें तो वहां पर भी जो ठंड है वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठंड और सर्दी का सितम लगातार जारी है। जगदलपुर से भी आपको बता दें, अब तापमान में धीरे धीरे गिरावट जो है वो देखी जा रही है। अभी मौसम जो है वो खुशनुमा बना हुआ था, बादल छाए हुए थे, लेकिन जैसे ही बादल छटे उसके बाद सर्दी जो है वो अपने चरम पर पहुंच गई है। उसका सितम जो है वो बरकरार है। तो गुलाबी ठंड से अब जो ठंड है वो अपने चरम पर पहुंची और इस वजह से लोग हीटर और अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी उतनी ठंड नहीं है, लेकिन आपको बता दें जगदलपुर में जो सर्दी का सितम है वो दिखाई दिया है। अलाव का सहारा लोग लेते हुए नजर आए हैं। हीटर अपने घरों में लोग चला रहे हैं, क्योंकि यही वजह होती है कि ठंड जब शुरू हो जाती है और ठंड धीरे धीरे बढ़ती है कई जगहों पर, कई इलाकों में, तो उसके लिए बस एकमात्र सहारा अलाव ही होता है, हीटर होता है। और यही वजह है कि वहाँ के लोग जो हैं वो फिलहाल सर्दी से परेशान है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं जगदलपुर की, जहां पर किस कदर कोहरा जो है वो छाया हुआ है। रोड जो है वो नहीं दिख रही है, पूरी तरह से आच्छादित जो है वो बादल यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बादल जो है वो धरती पर उतर आए हैं और कोहरा सब पूरा जो इलाका है वो छाया हुआ है। तो पूरा शहर जो है वो कोहरे की जद में है। कोहरे से पूरा शहर जो है वो ढक गया। हालांकि इस समय गाड़ी चलाना बड़ा जो है वो दुर्घटनाग्रस्त कारण भी बन जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी जीवानंद हल्दर हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर जुड़ गए हैं। जीवानंद, क्या तस्वीरें, क्योंकि अब मौसम विभाग जो है वो क्या कुछ कह रहा है और वहां का जो मौसम है, क्योंकि अब 7:34-35 हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ लोगों का कहना है और जो ठंड है वो कितने शबाब पर पहुंची? तो निश्चित रूप से देखिए बस्तर में इस समय ठंड का जो सितम हो जारी है और यही वजह से यही कारण ही है कि अब सुबह से ही इतनी कोहरे है कि पूरी शहर ढक चुका है और कोहरे के चलते लोगों को जो आना जाना है वो का दिक्कत हो रही है। साथ ही जो इतनी सर्दी के चलते जो अलाव का सहारा ले रहा है। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे में मौजूद हूँ और आप हाईवे का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा से कहूंगा दिखाइए। करीबन 7:40 होने जा रहा है, लेकिन अभी भी हाईवे में कोहरे से ढका हुआ है और यही वजह है कि लोगों को जो हाईवे में वाहन चलाने वाले को भारी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और ये सिर्फ जगदलपुर नहीं, पूरी बस्तर की अगर बात करें, पूरी बस्तर में इस समय ठंड का जो सितम है वो जारी है। पारा लुढ़का है, पारा बताया जा रहा है कि 8 डिग्री तक लुढ़का है। वही लोग इसी वजह से जो ठंड कपड़ा पहन रहे हैं ताकि किसी प्रकार कोई ठंड का जो उन्हें ना लग सके और किसी अपनी बीमारी से बच सके। और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई ये बताइए, पिछले साल से अपेक्षित साल ठंड की बात करें, कितनी ठंड है अभी? इस बार भी पहले से तो बहुत ज्यादा ठंड है और अभी मैं जगदलपुर से आया हूँ तो रास्ते में बहुत कोहरा है।
इस बार हालत बहुत खराब है। ये बताइए, जो गाड़ी जो वाहन चलाने वाले को कितना दिक्कत हो रही होगी? अभी तो बहुत है, क्योंकि अभी मैं खुद जगदलपुर से आया हूँ बाइक से, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। भाई साहब बताइए, अगर ग्रामीण अंचल की बात करें, किस तरह से ठंड है ग्रामीण अंचलों में? अभी तो बहुत ठंड पड़ रहा है, पिछले साल की तुलना में अधिक ठंड पड़ रहा है। पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा पड़ रही है? ज्यादा ठंड पड़ रहा है अभी तो निश्चित रूप से पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है कोहरे ठंड ज्यादा है, और कारण यही है कि लोग अब घरों से नहीं निकल रहे हैं और जगह जगह अलाव बिल्कुल जलाकर जीवानंद, लोग ठंड आपके से पीछे हमने देखा कि सुबह का वक्त है और 7:40 हो रहे हैं, और ऐसे में जो सुबह सुबह का वक्त हो, गर्मा गर्म चाय हो और अखबार जो है वो सामने दिख जाए तो उसका बात अलग होती है। वो गुमटी वाले से भी पूछिए, क्योंकि वहां पर तो अभी वो रोज अमूमन ज्यादा बिक्री जो है वो उनकी बढ़ गई होगी ऐसे समय में, ऐसे मौसम में। निश्चित रूप से हमारे साथ जो चाय वाले, देखिए जो ठंड के चलते लोग जो चाय के आनंद लेने यहाँ पहुंच रहे हैं, या जो चाय वाले दुकानें भी सुबह से मुस्कुरा रहे हैं। वैसे बताइए, चाय जो बना रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि ठंड के समय लोग चाय पीने यहाँ पहुंचते हैं, क्या किस प्रकार की ठंड है और किस प्रकार के लोग आपके दुकान में आ रहे होंगे? ठंड तो बहुत है, अभी लोग भी आ रहे हैं चाय पीने। देखिए, चाय में उबाल भी है, और यही कारण है कि लोग अब इस ठंड से बचने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं। लोग सुबह सुबह गुमटी ठेले में पहुंच रहे हैं और साथ में अखबार का भी आनंद ले रहे हैं। और भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो इसी सैलून दुकान में रहते हैं सर। ये बताइए, ठंड किस प्रकार की है? चाय का आनंद भी ले रहे हैं आप? ठंडा तो बहुत है अभी। और आप इस चाय का आनंद ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो निश्चित रूप से ये ठंड के वजह से लोग तो परेशान है ही, और ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन भी जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी कर रहे हैं, और इसी के चलते लोग ठंड से बचने के लिए जो सुबह का जो चुस्की है वो चाय से शुरुआत करती है, क्योंकि चाय पीते पीते थोड़ा गर्माहट भी महसूस करते हैं। और कारण यही है कि लोग अब इस ठंड का जो हल्की ठंड, गुलाबी ठंड, ये का आनंद ले रहे हैं। और मौसम विभाग की अगर बात करें, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है, जो 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ सकती है, और इसके लिए वो अलर्ट भी जारी कर दी है। तो लोगों को चाहिए इस ठंड से बचना चाहिए, और जो बाइक के जो सवारी करते हैं, जो बाइक में चलते हैं, उनको भी खासा सावधानी बरतना चाहिए। हमसे कुछ बाइक चलने वाले बताइए, आप बाइक में चल रहे हैं, और बाइक में चलने के समय ये ठंड का कितना असर पड़ता होगा? बाइक चलाने नहीं होता है सर, मजबूरी है जो बाइक चला रहे हैं। बाइक चलाने नहीं होता है, मजबूरी में बाइक चला रहे हैं। हाथ पे ठिठुर जाता होगा? ये पूरा यहाँ जम जाता है पूरा। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी है, शायद स्कूल जा रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? खेलने गए थे भैया। आप ठंड कितनी है? ठंड तो जबरदस्त है। तो व्यायाम उम करते होंगे, योगा होगा? हाँ, बैडमिंटन खेलते हैं ये तो लोग। देखिए, लोग ठंड से बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई योगा कर रहे हैं, कोई तमाम तरह से जो उपाय वो कर रहे हैं। तो बस्तर में इस समय ठंड का सितम जारी है, और यही वजह है कि लोग आप इस ठंड से बचने के लिए तमाम उपाय भी कर रहे हैं। वही एक दिक्कत वाली बात है कि यहाँ जो हाईवे है, ये हाईवे में जब सड़कें जब कोहरे से ढका रहता है, तो गाड़ी में अनुमान उसमें लाइट नहीं रहते हैं। कारण यही है कि यहाँ दुर्घटना भी हो सकता है। तो प्रशासन को चाहिए इस प्रकार की जो जब ठंड बढ़ती है तो तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था वो कर देना चाहिए, और जो वाहन चालक है उन्हें भी हिदायत दी जाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की जब वाहन चलती है तो सामने कोहरा की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ती, तो दुर्घटना भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहा सकता है कि बस्तर में इस समय ठंड का सितम जारी है। खिलाड़ी भी मौजूद है। भाई साहब, कहाँ से रहे आप? जी, खेल के आ रहे हैं? हाँ, खेल के आ रहा हूँ। बैठ कितनी ठंड है? आज थोड़े से ज्यादा ही है। ज्यादा है जी। ये बताइए, आप जब खेलते हैं तो किस प्रकार की महसूस होता है, कि ठंड के आनंद कैसे लेते होंगे? हाँ, माने खेलते खेलते थोड़ा वार्म अप होता है तो शरीर गर्म हो जाता है, तो मजा भी आता है। ठंड है कि नहीं? ठंड का सितम है, तो अब ठंड को तो झेलना पड़ेगा। तो बस्तर में इस वक्त ठंड है? जी, इस बार बस्तर में कड़ाके ठंड है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल, जगदलपुर में हमने वो सौंदर्यता का नजारा जो है वो देखा कि किस तरह ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है, और दूसरी तरफ लोग जो है वो कई परेशान हैं, तो कई उसका आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीवनंत तमाम जानकारी के लिए। तो वो तस्वीरें सामने आई हैं, यहाँ पर देखिए सर्दी से लोग परेशान हैं, लेकिन कई जगह सुंदरता जो है वो भी दिखती हुई नजर आई।